श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। इससे पहले आपने हिमालय के दिव्य संत माँ आनंदमयी जी के कृपा पात्र गोपी बाबा से संवाद सुना। आज उसका दूसरा पार्ट आप देखेंगे। मैंने देखा है हिमालय में बहुत सारे संत जब संवाद करते हैं तो कुछ भी कहते हैं तो सारा श्रेय अपने सद्गुरु को देते हैं। गोपी बाबा से बहुत सारे सवाल हमने आपकी तरफ से किए। सवाल तो वही होते हैं, हम आपकी तरफ से कर देते हैं। उत्तर भी वही होते हैं, भाषा और शब्द और थोड़ा सा भाव में अंतर होता है। तो हर बार वो यही कहते हैं, माँ कहती हैं, माँ के श्रीमुख से सुना, माँ ने बताया, सारा श्रेय अपने सद्गुरु को देते हैं। गोपी बाबा ने बताया कि जीवन में अगर आपको हिमालय आना है, कहीं एकांत में जाना है, गृहस्थ से त्याग करना है, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, तो तीव्र वैराग्य जरूरी है। अगर तीव्र वैराग्य नहीं है तो टिकना मुश्किल है। आप जाएंगे, कुछ समय बाद हो सकता है कि आप वापस चले जाएं, या यहां रह के भी मन आपका जहां से आए हैं वहीं लगा रहे, तब क्या आउटपुट जीरो। गोपी बाबा के जीवन में भी तीव्र वैराग्य पैदा हुआ और वो सब कुछ घर में छोड़कर आ गए कि भगवान अब घर आप देखना, हम जा रहे हैं आपका भजन करने। और वो आ गए वृंदावन, आनंदमयी माँ के पास रहे, हिमालय आके रहे। 16 वर्ष उन्होंने आनंदमयी माँ के साथ बिताया, उनके साथ रहे, उनके साथ घूमे और फिर हिमालय आ गए। और माँ ने उनसे कहा था, आप तुम जहाँ हो, जैसे भी हो, नीचे मत आना, वहीं साधना करना। और वो यहीं पर साधना कर रहे हैं। तो आज आप उनका दूसरा पार्ट देखेंगे। गंगा अवतरण झांकी का दृश्य, ये दूना है और ये गंगोत्री धाम, गंगोत्री मंदिर। तीव्र वैराग्य लेकर के, तीव्र वैराग्य के द्वारा जब आए हैं, आके कहाँ रुके, बिना पैसा से, घर से तो आए नहीं। हाँ। दूसरे के घर में काम करने गया था। हाँ। वहाँ से ही हम अपना वैराग्य लेकर के सीधे घर की ओर, भगवान तुम हमारे घर बार संभालो, मैं तुम्हारे भजन के लिए मैं चलता हूँ। इसलिए आए कैसे 1968 में, 1968 में जब 1968 में आया। हाँ। वृंदावन में, उस समय हरिद्वार का अर्धकुंभ था, 1 साल बीता। अच्छा। 1 साल जब बीत गया तो फिर हमारे मन हुआ जो अब हिमालय में आएंगे। हिमालय में आने का पहले से ही संस्कार पूर्व जन्म से ही बना हुआ था, प्रारब्ध यही तपस्या किए थे। हाँ। तो पूर्व जन्म में तपस्या की बल से मेरे को खींच के यहाँ लाया। 1969 में आया। हाँ। 1969 मैंने 4 साल रहेगा। हाँ हाँ। चौथे साल में 1974 में कुंभ मेला आया तो माँ के पास गया। माँ के पास जाते ही यौवनी अवस्था थे खूब। हाँ। यहाँ खाए पिया एकदम शरीर लाल हो गया। हाँ। हाँ। अच्छा, तो माँ के पास गए तो माँ ने कुंभ मेला के सेवा में लगा दिया। आनंदमयी माँ ने? हाँ, माता जी ने सेवा में लगा दिया। हाँ। हल में हल साफ करो। हाँ। चौकी लगाओ, आसन लगाओ, घर मैंने महल का पूछो, फिर मंडल शराबी उसके लिए माला चढ़ाओ, फल ले आओ, उसको माला चढ़ा करके टीका लगाओ। पहले भी मिले थे आप आनंदमयी माँ से? पहले मिल चुके थे। पहले एक मिल चुका था वृंदावन में। अच्छा। माँ को जब निमंत्रण देने दिया था। हाँ, हाँ, तो मैंने
काठिया बाबा के आश्रम में। अच्छा, तब वहाँ काठिया दर्शन बाबा हुए के थे। आश्रम में वहाँ हाँ। मिले थे। हाँ। उसमें माँ से बातचीत नहीं हुआ। अच्छा। माँ की दृष्टि हमारे ऊपर एक बार पड़ा, एक दृष्टि माँ के ऊपर पड़ा। हाँ। मैंने माँ से हमको जब देख लिया तो माँ के पास आना पड़ेगा सबसे पहले, वहाँ दर्शन हुआ। वृंदावन में। उसके बाद में हाँ। 1974 में जब पहुंचा हाँ। कुंभ मेला में, हाँ। माँ ने सेवा में काम लगा दिया। सेवा में सेवा करते 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 कुंभ मेला बीत गया। 2 साल बीत गया। 2 साल बीतने के बाद जब माता जी ने कहीं कहीं घुमा भी दिया, कहीं दिल्ली, बम्बई और पुणे, अब माँ के आश्रम है ना। अच्छा, हाँ, जगह जगह, हाँ। घुमा के हाँ। फिर कहता बाबा, गोपी बाबा अब तुम भजन में बैठ जाओ। अब अच्छा, तुम्हारे घुमाने के बाद हाँ। माता जी ने कहा, आनंद माँ ने, हाँ, अब आप बैठ जाओ। बैठ जाओ हाँ। कि संसार में घूमते फिरते रहोगे, चक्षु इंद्र का साथ कभी मिटेगा नहीं। नया नया देश हो गए, नया नया मनुष्य देखोगे, चक्षु इंद्र का साथ कभी मिटेगा नहीं। तुम भजन में बैठ जाओ। भजन बैठ गया। फिर माँ ने कृपा करके बैठा दिया। भजन करते 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 पूर्व जन्म का एक कोई संस्कार था। हाँ। संस्कार था। एक संस्कार माने क्या था, संस्कार मिट जाने के बाद जब माँ शरीर छोड़ दिए, हाँ। माँ के शरीर छोड़ने के बाद भी 5 साल रहा। 5 साल रह करके कहाँ? हमारे जीवन में एक पूर्व जन्म का ऋण था, वो ऋण चुका करके अलग हो गया, नष्ट हो गया। 90 में, 1990 में हाँ। महाकुंभ में। अच्छा, 90 के महाकुंभ में, महाकुंभ में हरिद्वार में था, नहीं प्रयाग में था। प्रयाग में हाँ। माने दिवराहा बाबा आए थे वहाँ पे, आश्रम था उनका। वहाँ हुआ। हाँ, हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर अखाड़े में आ गए। अखाड़े में रहते रहते आप जब पूजा तो हम सीख लिए थे अपने आप। हाँ। आश्रम में रहते समय पूजा सीख लिए। तब अखाड़े में जब पहुंचे, मान जी ने कहा तुम पूजा ही करते थे तो पूजा ही करो, और दक्ष मंदिर में ड्यूटी है। हमारे अखाड़े का नियम है, हाँ। जब हमारे कोई अखाड़े में नया भर्ती होते हैं, दक्ष मंदिर में ड्यूटी देते, परीक्षा लेते हैं। अच्छा, परीक्षा लेने के लिए महानिर्माणी अखाड़े में, अखाड़े में जब कोई नया आता है तो उन्होंने कहा दक्ष मंदिर में सेवा दक्ष करो। मंदिर में सेवा करो। दक्ष मंदिर अखाड़े का ही है, हाँ, हाँ। वहीं सेवा करो। हाँ। सेवा करके और जो अखाड़े का कपिल जी का पूजन हाँ। और सब कुछ तैयार करके आरती करने के लिए अखाड़े में माने दक्ष में जाते थे। हाँ। वहां से पूरा माने सेवा करके अखाड़े में जा करके अपना आरती करना, महीने तत्व पाठ करना। हाँ। फिर अपना माने कड़क नियम से अपने को बांध करके, हाँ। माँ पहले नियम बांध दिए थे, माँ बांध दिए थे, वही से नियम से माँ की कृपा से अब तक चल रहा। फिर अखाड़ में पूजन, दक्ष मंदिर के पूजन 18 साल तक घंटी हिलाते भगवान शिव जी से कहा, प्रभु अब हमारे यहाँ का माने अन्न जल समाप्ति होने जा रहा। हाँ। हम हिमालय से आए, हिमालय ही जाऊंगा। हाँ। फिर भगवान गुरु जी की कृपा से, हाँ। शिव जी की कृपा से आ गया। फिर आगे 2004 में और 34 साल रहा माँ के घर कनखल में। माँ के पास 16 कनखल में 34 साल, हाँ। 18 साल अखाड़ा में। हाँ। 34 साल बीतने के बाद हाँ। 2006 में यहाँ पुराने स्थान में आ गए। हाँ। तब से नीचे और नहीं गए। पापा जी, हिमालय में ऐसा क्या है आकर्षण है, लोगों को आकर्षित करता है, क्या है हिमालय में? देवभूमि, तपोभूमि, देवता लोग विराजमान होते हैं यहाँ सूक्ष्म शरीर में। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जो पहले थे, जंगल के जड़ी बूटी खा करके माने तप करते थे। तप करके जब सिद्ध हो गए, जब सिद्ध शरीर दिव्य शरीर प्राप्त हो गए, वही दिव्य लोक में वो लोग घुमा करते हैं। उन्हीं की तपस्या के बल हमारे ऊपर माने आता है, कृपा उन्हीं की दृष्टि। जो साधक यहाँ आते हैं, जो आते हैं हाँ। उनकी जो तप करके उन्हें सिद्ध हो गए, हाँ। उनके तप का बल, उनके तप का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। तो उनसे कोई पूर्व का संपर्क रहता, वो तो बुला लेते हैं। संपर्क रहता है तभी आते हैं, तभी ना। तो अपन कितने लोग आते हैं, लौट जाते हैं, आते हैं, फिर रहना होता ही नहीं। जिसके लिए होता है, भगवान कृपा मिलते हैं, देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं, हाँ। वहाँ पुरुषों का मिलते हैं आशीर्वाद, वही रह पाते हैं, वही रह पाते हैं। प्रारब्ध कितने बाबा लोग यहाँ रहते हैं, हाँ। आते जाते रहते हैं, हाँ, हाँ। स्थायी हो नहीं पाते, प्रारब्ध है ही नहीं। ये कारण है। और इसका जो प्रारब्ध पूर्व जन्म से करे आ रहे हैं, वो बुला लेते हैं, वही बुला लेते, खींच लेते हैं। हाँ। ये बात है। इसीलिए यहीं रहते हैं, यहाँ से जाना नहीं होता। अपना जंगल जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, भोजन बनाते हैं, खाते पीते। लोग भागना चाहते हैं, हाँ, वैराग हो गया, भागना चाहते हैं, लेकिन वो फिर टिक नहीं पाते हैं। टिक नहीं पाते। वो दीपक वगैरह को नहीं है। ये तो जैसे बोगला होता है ना, हाँ। बोगला जाल में बैठे चुपचाप बैठे रहते हैं, जब मछली तक
पकड़ लेते। हाँ। उसी प्रकार वैराग्य को, तीव्र वैराग्य जब होता है तब कुछ होता है। तीव्र वैराग्य होना चाहिए। तीव्र वैराग्य सामने कुछ नहीं टिकता। माँ आनंदमयी माता ने दृष्टांत देते थे। हाँ। बाबा नदी में जब बाढ़ आता है, हाँ। तो कौन किसको बहा ले जाए, किसको नहीं बहा ले जाए, नहीं। जब बाढ़ आता है तो सब कुछ जहाँ तक पहुँचाने होता है वहाँ तक गति से पहुँचा देते। जो उसमें होता है सबको ले जाता है, सबको रगड़ते हुए ले जाता है। जैसे हिमालय में ग्लेशियर आता है, पेड़ पौधे पत्थर बर्फ सब कुछ आ जाता है। उसी प्रकार तीव्र वैराग्य होने से कुछ नहीं टिकता। कुछ भी हो सब फिर, हाँ, तीव्र वैराग्य होना चाहिए। तीव्र वैराग्य होने से खींच लेता, सब छूट जाता है। हाँ। और पीछे जितने भी विषय भोग, अत्याचार सज्जन बंध बांधव क्या कर सब कुछ नहीं रहता, सब छूट जाता है। तीव्र वैराग्य होने चाहिए। तीव्र वैराग्य कब होगा, कैसे होगा? पूर्व जन्म का तप करके आने से तब होता है। हम एक जन्म में थोड़ा ही है ये, हाँ। बहुत जन्म तप करके आए हैं तब हम इस प्रकार स्थायी हुए हैं। एक जन्म पूर्व की यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। हाँ, इसलिए चेष्टा करते हैं लोग। बाबा चेष्टा कर रहा, चेष्टा करते करते न जाने कितने जन्म बीत जाएगा, तब जाके एक स्थिति मिलेगा। माता जी ने ही कहा, हाँ। बाबा तुम जिस स्थिति में हो उस स्थिति में रहो, नीचे नहीं उतरना। आनंदमयी माता ने कह दिया था। हाँ। ये आपको भी ये गुप्त बात बता दिया। हाँ। ये बात नीचे मत उतरना। हाँ। उन्होंने देख लिया होगा, देख लिया ना। जो सिद्ध संत होते हैं वो देख लेते हैं। तुम जिस स्थिति में हो उसी में रहो, नीचे नहीं उतरना। ये बात है। माँ के साथ कोई अनुभव, कोई संस्मरण ऐसा हो विशेष आनंदमयी माँ के साथ? माँ के विषय में माँ में आत्मा है, उसके विषय में कुछ बखान नहीं किया जाता। हाँ। माँ को हम जैसे समझते थे, माँ से उसी कृपा मिला। माँ कहते थे, बाबा इस शरीर को जो माँ साधारण माँ समझते उसके लिए माँ हूँ, जो आत्मा समझते उसके लिए मैं आत्मा हूँ। हाँ। और जो साधारण है उसके लिए साधारण माँ हूँ। तो जिसका जैसी भावना, हाँ, उसी भावना के अनुसार ये शरीर है। अच्छा, ये बात ये कहते थे। हाँ। आपकी दृष्टि में आप उनको किस रूप में देखते थे, कैसे समझते थे? आत्मा के रूप में। हमारी आत्मा ही है, आत्मा है। आत्मा के रूप में जैसी भावना थे उसी भावना के अनुसार माँ मिलते हैं, बातचीत भी होता है। और माँ की कृपा से ही वही सत्संग जो माँ लगा दिया नियम में, नित्य नियम में, उसी प्रकार चले आ रहा है। ऐसा भी कहते हैं कि ऐसे संतों का शरीर ब्रह्मलीन होने के बाद भी सूक्ष्म से वो जुड़े रहते हैं अपने भक्तों से। जुड़े रहते तो है। हाँ। माता ने कभी कभी सुनते थे, बाबा सिद्ध पुरुष होने पर भी जब तक उसके जन्म मृत्यु का संस्कार बनी रहते तब तक उसको जन्म लेना पड़ता है। भले तुम सिद्ध हो गए हो, हाँ। लेकिन तुम्हारे शरीर का जो जन्म और मृत्यु का बंधन है, संस्कार है, जन्म लेना पड़ता है। तुम तो भले सिद्ध हो गए हो, लेकिन भोग तो पूरा करना ही है। भोग पूरा करना है। माँ के मुख से यही शब्द भी, ये भी सुना। अच्छा। इसलिए सिद्ध माने एक सिद्ध एक होता है ना, दिव्य और अति दिव्य। हाँ। ऐसा होता है। एक साधारण कोई दिव्य बन जाए, दिव्य का वो दिव्यता नहीं रहता जब तक अति दिव्य, अति सूक्ष्म भगवान की कृपा जब हृदय से मिलता है। हाँ। बाहर की कृपा और है, और जब हृदय से जिसकी कृपा मिलता है वही आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ नहीं पाता। खाली देखा बोटी करने से काम नहीं चलता। ये बात है। ये भी बात है। ये बात है। माँ आध्यात्मिक सब सुनते थे। हाँ। और अपने कोई विशेष बात माँ की, विशेष जो अपने बुद्धि को अनुसार ग्रहण करते थे। हाँ। माँ ने कहा तुम्हारे बुद्धि विचार जैसे है तुम ग्रहण करते हो, और सब जो बड़े बड़े विद्वान है, पढ़े लिखे है, उनका बुद्धि वैसा है। तो माता ने भी कहा, देख बुद्धि सही हो तो विद्या का सम्मान है, बुद्धि बिगड़ गया तो बुद्धि का चाहे बड़े से बड़े उच्च पद का तुम्हें विद्वान हो, तो बुद्धि ठीक नहीं है तो विद्या का कोई महत्व है ही नहीं। ये बात है। इसलिए बुद्धि सही रहे, भले पढ़े लिखे ना हो, बुद्धि सही रहे तो तुम आगे बढ़ोगे, तो भगवान खींचेंगे अपनी तरफ। हाँ। ये बात है। और तुम विद्या की घमंड देखा होगे, हमें ये इतना भाषा सीखे है, ये हमने वो सीखे है। माँ भी कहते थे, बाबा अनेक प्रकार की भाषा सीखने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये माता कहती थी? माँ कहती थी, माँ के मुख से हम सुनते थे। हाँ, क्या? बहुत से भाषा सीखने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भाषा माने भाषे रहना, भाषा माने भाषा रहना। जब तक तुम
पानी के अंदर नहीं घुसोगे, हाँ पानी के बाहर रहोगे तो पानी के तूफान का थपड़े तुमको लगेगा। हाँ इसलिए संसार का जो तूफान है, मन का तूफान है, संकल्प विकल्प, ये पाना वो करना, हाँ। ये जो तूफान है, हाँ। जब तक तुम रहोगे अंदर भीतर में नहीं घुसोगे, प्रवेश नहीं करोगे, हाँ। तब तक भसे रहोगे, पानी का थपड़े खाओगे, चोट खाओगे संसार की। खुद जाना होगा। जल के भीतर घुस जाओगे तो ऊपर जल का तरंग तुमको चोट नहीं आवेगा। अंदर शांत है, शांत गहरा, है, चुपचाप। इसलिए हृदय के भीतर घुसो, ओहो, हृदय में घुसो, वहाँ कोई तरंग है ही नहीं, चुपचाप भगवान का भजन करो। मैंने कैसे गृहस्थ में रह के गृहस्थ में रहते हुए भगवान भी को कैसे जाने, जानने का तरीका यह है। माता जी कहते थे, या मन शरीर मन प्राण घर बार आत्मीय स्वजन बंधु बांधव भगवान का सब अर्पण कर दो। भगवान सब तेरा है, शरीर भी तेरा है, तुम पत्नी भी हमको दिया तो भी तेरा है, ये मेरे जो पुत्र है ये भी तेरा ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तेरा ही है। अब मैं तेरा ही हो जाऊं, एक कृपा करो। और गृहस्थ में रहते हुए भी भागवत में कहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी मैंने भगवान के भजन करे तो सन्यासी के गति को प्राप्त कर लेते, सन्यासी के गति को भी प्राप्त कर लेते। भगवान गृहस्थाश्रम में भजन करे तो, भजन करे तो, भजन के साथ रहे, तब उस स्थिति में सन्यासी जहाँ जाते हैं उस लोक में वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ उस स्थिति में आ जाता है। गृहस्थ में रहते हुए भी यदि भजन करे तो, यह बात कितनी सुंदर, कितनी सुंदर बात। हाँ, ये बात। माता जी इस तरह की सब बातें आपके साथ करती थी उस समय? हाँ। कोई विशेष अनुभव आपके साथ घटा हो? विशेष भाव से, हाँ। कोई घटा हो ऐसा? उसमें जो सब लोग रहते हुए भी जो जिसके लिए जो शब्द कहते उसके पास जाते हैं, और सब लोग नहीं समझ नहीं पाते, उनके भीतर में आते ही नहीं। सबके सामने ही जो कुछ कहते ये किसके लिए ना उसके लिए कह रहा, वो समझेंगे। संत सबके सामने बैठ के बात कहता है, लेकिन जिसके लिए कहता है उसकी समझ में आता है, कहता है, और वही ग्रहण कर सकते, वो ग्रहण कर लेता है। यह बात है, बाकी तो वो यूं रह गया, यह बात है। फिर प्रश्न करते माँ को, हाँ माँ उनके लिए ऐसा है, बाबा तुम्हारे जैसे संस्कार है, जैसे भावना है, उनके लिए जैसे था वो ग्रहण कर लिया, और तुम्हारे लिए कुछ कहूँ तो तुम तो ये इसके लिए जो हुआ है ये बात तुमको समझ में नहीं आवेगा। तुम जिस स्थिति में हो उस स्थिति की बातें करेंगे तो तब तुमको समझ में आएगा। हाँ, माता जी ने ठीक कहा। और विरोधी का करेंगे तो अरे बेकार, माता जी हमारे लिए ठीक नहीं कहा, तो तुम्हारे समझ में है ही नहीं। इसीलिए माता जी जैसे भावना जिसकी प्रभु मूर्ति देखिए, वैसे बोलते, रामायण में कहे ना, जिसकी जैसे भावना, मन भावना जैसे प्रभु की मूर्ति देखे तो ऐसी, वैसी प्रकार भगवान जैसे माँ सबके लिए माँ है, तो जिसकी भावना जैसे वही ग्रहण करते, वही ग्रहण करते, ये बात है। एक प्रश्न लोग करते हैं ना कि मोक्ष क्या है? मोक्ष एक पद है, माता जी ने कहा था मोक्ष एक पद है, मोक्ष एक पद है, हाँ स्थिति है। अच्छा, इसमें आगे जाना पड़ता है तब भगवत प्राप्ति होता है। ये तो सब पद मात्र है, एक स्थिति होता है ना, पद होता है। भगवत प्राप्ति में होकर पद कुछ है ही नहीं, शून्यमय। जब तक कुछ नहीं है ना, जहाँ आप जब हृदय शून्य हो जाता है, शून्य हृदय होने से तब भगवान की दर्शन होता है। माता जी नहीं कहते थे हृदय शून्य ने, तुम्हारे हृदय में कूड़े कचड़े भरे हैं और तुम ऊपर सुंदर शरीर को सजाते हो, केस सजाते हो, साबुन लगाते हो, किंतु भीतर तुम्हारे गंदा पड़े हुए हैं। और तुम बाहर से लोगों को दिखाते हो हम कितनी सुंदर है, कितनी हमारे बाल सुंदर है, और चाहते हो भगवान के दर्शन हो जाए, चाहते हो कैसे हो जाए, ऐसी बात है। चाहते हो भगवान के दर्शन हो जाए तब भगवान माता यही कहते थे। देखो संसार में दृष्टांत देते हैं कि जब मेढक बच्चा होता है, पूंछ रहता है तो लंबा, तब तक जल में रहता है। हाँ, मिठक के बच्चे जल में रहता है, जब तक पूंछ नहीं खिसकता तब तक जल में रहता है। जब पूंछ खिसक गया, कट गया, जल में स्थल में रह सकते। इसी प्रकार कहते हैं ब्रह्मचारी लोग, तुम लोग है तो आश्रम में, किंतु घर के साथ तुम्हारे पूंछ लगा हुआ है। जब पूंछ नहीं काटे, हाँ, तब तो तुम किसी काम का नहीं है, घर में रहते,
घर में रहो करी अपना खा पी के विषय वो करते। अब पूछ जब काट जाता तब इधर आ जाता। तो पूछ लगे हैं, लोग कहते हैं मैं आश्रम में रहता हूँ, भजन करता हूँ, कुछ नहीं, ये भजन किसी काम का नहीं, मन वहाँ रहता है। हाँ तब। और जब भिक्षा का अन्न खाते हो, कुछ करो, पूर्व जन्म का जो झोली में जो कुछ है उसका अन्न खाने मतलब सब चले गया। तुम देव या ना देव, तुम्हारे तपस्या के बल पूर्व जन्म में जो कुछ रहा। अच्छा, भिक्षा में का भी अन्न खाने से हाँ। सब चले जाता है, मार प्रत्यक्ष का। अच्छा, चले जाता है। भजन करो। अच्छा, भजन करोगे भिक्षा आपका भजन ले लेता है। अब वो ले लेता है, वो उसका अन्न खाने मात्र ही चले जाता है अपने आप। ऐसी बात है। इसलिए भजन करो, कुछ करो, हाँ। तब तो अपने पास रहेगा, नहीं तो तुम खाली भिक्षा पर हो और हाँ खाली होते जा रहे हो, जो प्रारब्ध है। तब अब कुछ करो, पूर्व जन्म के लिए कम से कम करो, झोली में भरो, फिर आओ माने संसार में पैदा हो, फिर तिब्ब वैराग्य होता आ जाओ। कोई संस्कार पड़े रहे तो इस संसार में आ आकर के भगवान के भजन करो। मेरे लिए भजन करोगे, संसार के लिए नहीं। संसार के लिए नहीं, भगवान ने बोला मेरे लिए भजन करो। हाँ। अब संसार के लोग कर सकते हैं, भगवान हमको स्त्री मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, पुत्र मिल जाए, और लोगों का ऐसा वर्ष में करूँ, हम कैसा कोई विद्या मिल जाए तो हम लोगों वर्ष में करूँ, खूब हमारे मान सम्मान मिले, खाना पीना मिले, और लोग सम्मान करे खूब, और हमको माने। तो यही चाहते हो तो फिर भगवान को पाना कुछ मामूली बात है, साधारण बात तो नहीं है। भगवान को पाना हो तो सब छोड़ो, अपना शरीर का मोह भी छोड़ो, शरीर मन प्राण बुद्धि सब कुछ खान पान रहन सहन भगवान का अर्पण कर दो, तब भगवान तुम्हारे सहायता करेंगे, तब तुम्हारे भजन में मन लगाएगा। पहले शरणागत हो जाओ, तब जाके भगवान तुम्हारा, तब उन्हीं की कृपा से ही भजन होगा। नियम में अपने को बांधोगे, जब तक अपने को नियम में नहीं बांधोगे तब तक बिखर जाता है सब, किसी काम का। अच्छा, नियम में बांधना बहुत जरूरी अपने है। को माने ही कहा, जैसे मनुष्य नदी के स्रोत में गिर जाता है, जब तक उनके तैरने का सामर्थ्य है, तैरके जाते हैं, तब तैरने का सामर्थ्य है ही नहीं। हाँ। नदी का प्रवाह को बहा ले जाता है, उसी प्रकार बहा ले जाता है कौन? नियम। जब नियम में आपके बांधोगे तो नियम में कहते हैं इस तरह समय पाठ करना है, इस समय जप करना है, इस समय घूमने जाना है, इस समय भोजन करना है, इस समय भोजन करो, ध्यान करो, जप करो, अपने को नियम में बांधो। तो नियम में नहीं बांधा तो किसी काम का नहीं है। लोग इधर आओ, कोई था वो इधर आओ, भटक जाओगे। और नियम में रहोगे तो कोई तुम्हारे पास आएगा नहीं, अरे तो नियम में भजन में लगे है, इसके पास मत जाओ, यह बात है। संसार में रह के नियम में बांधना बहुत जरूरी है। अपने को बांधो नियम में, तब देखिए कुछ हाथ लगेगा, नहीं तो आखिरी समय खाली, मरते समय खाली हाथ। और वो रहता हुई है कि जिम्मेदारियां हैं, क्या करें, बच्चे हैं, क्या करें, कैसे भजन करें, कैसे इनसे मुक्त हों। किंतु परंतु में रह जाता है, पूरा जीवन यही लगा रहता है। हाँ, उसमें रह गया। जब गृहस्थाश्रम में सार्थक और तुम्हारी भगवान की प्राप्ति के जीवन साधना मार्ग भी साधक, तब सार्थक होगा। मतलब पुत्र को आप लाए हो, बच्चों को लाए हो, तो उनको अपने पैरों पे खड़ा होके फिर जाओ, चले जाओ। हाँ, तब तुम्हारे सार्थक होगा। तब वही पुत्र तुमको देखने जाएगा, अरे दादाजी तपस्या करने गया, अगर देख के आऊँ। और घर में रहो तो लात मारेगा, लात खाना पड़ेगा। ये बुढ़े हो गया, टाँ करता है, और कुछ करने का हिम्मत है नहीं, पड़े रहते घर के दरवाजे में, हट, मरता भी नहीं। सुना भी, प्रत्यक्ष सुना, भला मरता भी नहीं, टाँ करते, चुपचाप पड़े रहो, भूखे मरना पड़ता है, क्या करें। बहु बेटे नाती पोते सब वही संसार को देख। आजकल का समय तो वही है, युग का प्रभाव है, युग का प्रभाव है, कलियुग का प्रभाव है, कोई दोष किसी का नहीं। शीतकाल में 6-8 महीने जब आप यहाँ रहते हैं, हाँ, अकेले चारों तरफ बर्फ होती है, हाँ, तो क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं? उस समय इतनी आनंद है, माने आप समझ नहीं पाओगे, इतनी आनंद है। हाँ। उस समय बर्फ में चारों ओर ढक जाता है, पहाड़ में बर्फ, पेड़ में बर्फ, सारे मानो कि बड़े बड़े केवल वृक्ष में सब रोई खिले हुए हैं, सब बर्फ हो जाते हैं, धवल बर्फ। हाँ। जब कमर से मंदिर में धूप बाती करने जाते हैं, हाँ, तो 1 फीट बर्फ हो तो उसको हटा देते, हाँ, बेल्चे से हटा करके रास्ता बना लेते। हाँ। अब एक साथ 4 फीट गिर जाता है, तब तो हटा नहीं सकते। उसको क्या करते हैं, बेल्चा से दबा देते, पीट के दबा देते,
दबा करके उसके ऊपर चलते, रास्ता बना लेते, तब मंदिर जाते हैं। घुटनों तक बर्फ उड़ जाता है, जूता तो पहनते। हाँ। जूता पहन के जब यूं चलने लगते तो यहाँ के भीतर से बर्फ भीतर घुस जाता है। हाँ। इसलिए बर्फ को दबा देते। अच्छा। तो यूं तक जूता पहनने से जूता के फिर जब पाँव खींचते तो इसके ऊपर बर्फ घुस जाते हैं। अच्छा। पाँव के नीचे चले जाता है, पाँव जम जाता है, उस समय तो पाँव खींचना मुश्किल होता है। हाँ हाँ। बड़े जूते को, तो इसलिए बर्फ को दबा करके चलते हैं। फिर जाते जब हैं बाहर घूमने जाते हैं, हाँ। पीछे से बेन गेट बंद रहता है। अच्छा। पीछे से जाते हैं। हाँ। तो घूमने जाते तो बड़ा जूता पहन कर जाते हैं, डंडा लेके जाते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं। लेकिन बाहर भी बर्फ होती होगी पूरा, माने इस पार उस पार। क्यों? शीतकाल में खा पी के कमर के भीतर बैठे रहने से अकड़ जाता है, घुटनों अकड़ अच्छा, जाता है। शीतकाल में 4 फीट बर्फ हो, केवल कमरे में बैठे रहो तो भी वो बात नहीं बनती, चलेगा नहीं काम। हाँ। अकड़ जाएगा शरीर, इसलिए चलते फिरते रहो। अच्छा। अपन नियम में, हाँ। जब तक नियम है, हम तो नियम पूरा करके आप यहाँ बैठा है, फिर अब समय आने से हम चल जाएंगे। अच्छा। खा पी के अपना पाठ में बैठ जाएंगे। हाँ हाँ। ये अब जब तक समय है, ये घड़ी देख रहा हूँ। हाँ। समय हो रहा, अब इसलिए अब समय हो रहा। तो शीतकाल में तो पूरा समय होता है, क्या करते हैं? पूरा ही समय होता है, उसमें किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं। किसी बाहर घूमने गए, कोई बाबा लोग रास्ते में मिल गए, नमो नारायण भाई कैसे हो, कैसे दिन बीत रहा, इतने ही बहुत। बस चलो अपने चलो, हम चले अपना भगवान की स्मरण करते हो चलो। सुंदर देवताओं की सुंदर मैंने आना जाना होता है, प्रत्यक्ष नहीं ही। हाँ। मैंने आते जाते हैं, मन घूमते फिरते, जैसे भागवत में कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण को जब द्वारका में आते हैं, जब लीला करते हैं वृंदावन में, तो भगवान के दर्शन के लिए देवता लोग भी बादल में छिप करके पुष्प वर्षा करते हैं। हाँ, हाँ। जब वृंदावन में लीला करते भगवान, कहीं कहीं लीला करते हैं ना गोपियों के साथ, तब भगवान की मैंने आरती करने के लिए, स्तुति करने के लिए देवता लोग बादल में छिप करके पुष्प वर्षा करते हैं, वहाँ से स्तुति करते, भगवान सुन लेते। भगवान तो इसमें भगवान ही तो है। हाँ, बिल्कुल भगवान है, स्वर्ग भी भगवान है, भगवान ही सब रचे है, भगवान के रूप में ही सब है। भगवान ही देवता भी है, मनुष्य भी है, पशु है, पक्षी है, माने अंतर बाहर सब भगवान ही भगवान है। किंतु ये जानने नहीं देता किसी ने। योग माया की कृपा है, योग माया की कृपा से ही उनको फंसाते हैं, और जिसको भगवान को ले जाते हैं राम मार्ग छोड़ देते, भगवान खींच लेते, मैंने भगवान खींच लेते। योग माया कहा है, तुम संसार के लोगों को, मनुष्य सबको अपने शक्ति से फंसा करके अपने काम में लगाओ, बाबर लगाओ। संसार उसी के लिए है, जो तीव्र वैराग्यवान पुरुषों के लिए संसार नहीं है, वो हमारे लिए है, इसलिए उसके स्थान ये है।